देश प्रेम और अखंडता की सरगम स्वर कोकिला लता मंगेशकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व का वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विश्व के आश्चर्य अजूबे अंकित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की वह कौन सी गायिका है जिसके नाम सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड इस पुस्तक में अंकित है? वह भारत कोकिला स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं, जिन पर हम सब भारतीयों को गर्व है। स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लता मंगेशकर के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि भारत देश में उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनकी माता का नाम शुद्धमती तथा पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। पिता शास्त्रीय गायक थे और थिएटर कंपनी चलाते थे। वे ग्वालियर घराने में संगीत की शिक्षा भी देते थे। उन्होंने लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। लता की संगीत में विशेष प्रतिभा को देखकर वे कहा करते, यह लड़की एक दिन चमत्कार साबित होगी। लता ने अपना प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर माता पिता गदगद हो गए। दुर्भाग्य से 1942 में दीनानाथ जी की मृत्यु हो गई और परिवार का संपूर्ण दायित्व लता पर आ गया। उनके भाई हृदयनाथ और बहनें आशा, उषा व मीना उस समय अत्यंत छोटे थे। सन 1942 से 1948 तक लता ने मराठी फिल्म और हिंदी की 6 फिल्मों में अभिनय किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसे संपादन के समय निकाल दिया गया। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत गाया वह थी आपकी सेवा में। यह फिल्म 1947 में आई, पर लता के गाने को कोई ख्याति न मिली। उस समय फिल्मी दुनिया में भारी भरकम आवाज़ वाली गायिकाओं का युग था। दुर्भाग्यवश 1948 में आई फिल्म शहीद में भी लता द्वारा गाए गीत को फिल्म निर्माता ने यह कहकर निकाल दिया कि आपकी आवाज़ बहुत महीन है अथवा कि आपकी आवाज़ बहुत पतली है। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर ने उस वक्त फिल्म निर्माता के सामने ही घोषणा की, मैं आज ही कह दे रहा हूँ कि यह लड़की बहुत शीघ्र ही संगीत की दुनिया पर छा जाएगी। अपने इसी विश्वास के बल पर गुलाम हैदर ने लता को मजबूर फिल्म में फिर से गवाया। गाना था दिल मेरा तोड़ा। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय प्रख्यात संगीतकार हुस्नलाल, भगत राम, अनिल विश्वास, नौशाद व खेमचंद्र प्रकाश उपस्थित थे। लता जी की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद व हुस्नलाल, भगत राम ने उन्हें अपनी फिल्मों अंदाज और बड़ी बहन में मौका दिया। फिर आई बरसात, जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए और लता निरंतर प्रसिद्धि पाती गई। इस प्रसिद्धि के पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और संगीत के प्रति समर्पण। 1949 में लता जी के स्वर से सजी 4 फिल्में आई, बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। इनमें महल का गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोकप्रिय हुआ और लता जी श्रोताओं के दिलो दिमाग पर छा गई। तब से आज तक वे फिल्म संगीत में साम्राज्ञी के पद पर विराजमान हैं। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा की धनी लता ने हर भाव और मन स्थिति के अनुरूप अपने स्वर को ढाला।
शास्त्रीय संगीत की उत्कृष्ट ज्ञान, शहद से भी मीठा भाव रंजित स्वर जो श्रोताओं को अपने साथ एकाकार कर लेता है, उनकी बहुत बड़ी खूबी है। इसके साथ ही जो अनुपम चमत्कार उन्होंने कर दिखाया वह है अपनी राष्ट्रभाषा तथा देश की सभी प्रमुख लगभग 16 प्रांतीय भाषाओं में उतनी ही सहजता और निष्ठा से गीत, भजन और लोकगीत गाना गाया जितना वे अपनी मातृभाषा मराठी में गाती थी। गाते समय वे शब्दों के सही उच्चारण पर विशेष ध्यान देती थी। अपने उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए ही उन्होंने एक अध्यापक से उर्दू सीखी। लता जी की प्रसिद्धि के पीछे उनकी लगन, परिश्रम व तपस्या के साथ साथ विराट अखंड भारत के प्रति उनका गहरा प्रेम, निष्ठा और उसके कल्याण की भावना थी। सन 1962 में हुई चीनी आक्रमण के बाद जब लता जी ने रूंगे कंठ से ये गीत गाया, ए मेरे वतन के लोगों, तो सारा देश तड़प उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई। लता जी ने इस गीत की पंक्ति, जो खून गिरा सरहद पर वह खून था हिंदुस्तानी, को गाकर देश की एकता और अखंडता की मिसाल जलाई। उस दुख की घड़ी में भी देशवासियों का हृदय रोशन हो उठा। आज भी यह गीत सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, लता जी की कुछ रोचक बातें जानते हैं। 6-7 वर्ष की उम्र में लता जी छत पर कोई धुन गुनगुना रही थी। अचानक वे गिर गई और मूर्छित हो गई। चेतना अवस्था में आने पर वे पुनः हंसती खिलखिलाती उसी धुन को गुनगुनाने लगी जिसे मूर्छित होने से पूर्व गुनगुना रही थी। लता जी के स्वर की मधुरता का एक रहस्य यह भी है कि वे कोल्हापुरी काली मिर्च बहुत अधिक खाती हैं। यदि दोस्तों आपको भी अपने स्वर को मधुर बनाना है तो आप भी कोल्हापुरी काली मिर्च खाइए। प्रत्येक गीत गाने से पूर्व लता जी उसे अपनी हस्तलिपि में लिखती थी। आश्चर्यजनक लता जी की इच्छा थी कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो भारत में ही हो। लता जी जिस मंच पर भी गाती थी हमेशा नंगे पांव गाती थी। ऐसा वे मंच के सम्मान में करती थी। लता जी तीनों सप्तक में गा सकती थी, जबकि अधिकांश गायक 2 ही सप्तक में गा पाते हैं। लता जी रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने सन 1974 में, जो कि रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपने गीत को प्रस्तुत किया था। लता जी सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम पार्श्व गायिका थी। लता जी अभिनेत्रियों की 3 पीढ़ियां मधुबाला, जीनत अमान व काजोल के लिए पार्श्व गायन कर चुकी हैं और अभी भी पार्श्व गायन में भी पूर्णतः सक्रिय थी। लता जी लगभग 20 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अंकित है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। भारत में केवल 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न व दादा साहेब फाल्के दोनों सम्मान प्राप्त हैं। वह है सत्यजीत रे और लता मंगेशकर। लता जी को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालय ने डायरेक्ट की मानद उपाधि से भी विभूषित किया था। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन ने कंप्यूटर की सहायता से लता जी का आवाज़ का ग्राफ तैयार किया और पाया कि उनकी आवाज़ विश्व की सबसे आदर्श आवाज़ है। लता मंगेशकर देश की संभवतः ऐसी एकमात्र हस्ती हैं जिनके जीवन काल में ही उनके नाम पर
लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा था। यह पुरस्कार सन 1984 से मध्य प्रदेश सरकार तथा 1992 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। लता जी जो प्रमुख सम्मान पाई वो क्या क्या थे, तो पिछले दशकों में उन्होंने विभिन्न पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया, जिसमें से है फिल्म फेयर पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वीडियोकॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, हाकिम खान सुर अवार्ड, स्वर भारती पुरस्कार, 250 ट्रॉफी, 150 गोल्डन डिस्क, प्लेटिनम डिस्क व हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, जो कि 2001 में लता मंगेशकर जी को दिया गया था। लता जी पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। विभिन्न ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने लता जी के बारे में समय समय पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। उनमें से कुछ हैं, जैसे कि राज कपूर कहते थे उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है। नरगिस दत्त कहती थी लता जी किसी तारीफ की नहीं, पूजा के योग्य हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं पड़ोसी देश के मेरे एक मित्र कहते हैं हमारे देश में सब कुछ है सिवाय ताजमहल और लता मंगेशकर के। जगजीत सिंह कहते हैं 20वीं सदी की केवल 3 चीज़ें याद रखी जाएंगी, लता जी का जन्म, मानव की चांद पर विजय और बर्लिन की दीवार ढहना। जावेद अख्तर कहते हैं जिस प्रकार एक पृथ्वी है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, उस प्रकार एक ही लता है। निसंदेह लता जी हम सब भारतीयों का गौरव हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको लता मंगेशकर जी के योगदान, जो उनके प्रति सम्मान थे लोगों के, जो उनके प्रति दिए गए वर्ड थे, क्या क्या उन लोगों ने उनको कहा और उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया अपनी इस दुनिया में यहाँ तक पहुँचने के लिए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करने के लिए जो उन्होंने कठिनाइयाँ की, वह एक सराहनीय है और भारत के लिए गौरवपूर्ण है। तो दोस्तों ऐसे ही जो आपकी लता मंगेशकर जी थी, ये 6 फरवरी 2022 को अमर हो गई, जिन्हें कि पूरी दुनिया यथार्थ हम कह सकते हैं, जिनके पूरी दुनिया जिनको उनकी आवाज़ से ही उनको जानेगी। जैसा कि वो कहा करती थी कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपके पीछे लता मंगेशकर के प्रति थोड़ा सा भी दया प्रेम है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए, जिनसे अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है उसके बारे में ज्ञात हो सके और लता मंगेशकर जी के बारे में पता चल सके। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश प्रेम और अखंडता की सरगम स्वर कोकिला लता मंगेशकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड